जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल आप लोग को पता ही है, कल जो है जैसे नोटिफिकेशन निकाला है कि आप लोग का जो दौड़ होगा वो होगा दोस्तों सितंबर में। ठीक है, जैसे कि मैं लगातार भी दोस्तों अपने वीडियोस में बता रहा था आप लोग को कि आप लोग का जो दौड़ है वो सितंबर में होने की पूरी चांसेस है। और यहाँ पे दोस्तों जेएसएससी ने भी अब इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि आप लोग का दौड़ जो है वो सितंबर में होगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आप लोग मान के चलिए कि सितंबर में दोस्तों पहले वीक से ही ये संभावना पूरी रहेगी कि आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाए, क्योंकि एडमिट कार्ड जो है दोस्तों लगभग देखिए रनिंग का लगभग 10 से 15 दिन पहले दोस्तों जेएसएससी जो है वो जारी करेगा आप लोग का। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ऐसा नहीं कि फिर बाद में आप लोग को दिक्कत हो जाए। ठीक है, इसलिए रनिंग का तैयारी पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कल जैसे कि मैंने वीडियोस में आप लोग से पूछा था कि क्या रनिंग को लेकर आप लोग को एक प्लान दोस्तों मैंने तैयार किया है, जिसके मुताबिक दोस्तों आप लोग का जो रनिंग है, बहुत कोई का हो रहा है कि रनिंग पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक, क्योंकि 10 किलोमीटर की रनिंग हो जा रही है, लंबी रनिंग है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग हो जा रही है, तो लंबी रनिंग हो जा रही है, तो इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो उन लोगों के लिए दोस्तों एक प्लान मैंने सेट किया है। उस प्लान के मुताबिक अगर आप लोग काम को करते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग का जो है सिलेक्शन एकदम कंफर्म मान के चलिए। क्योंकि दोस्तों ये कुछ चीज़ें मैंने खुद भी अपनाई थी जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ करने से पहले दोस्तों एक प्लान के मुताबिक अगर हम लोग उस चीज़ को नहीं करते हैं ना, तो उसमें दोस्तों जो पास होने की या फिर क्वालिफाई होने का जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं दोस्तों कम हो जाता है। तो उस परसेंटेज को जो है ना दोस्तों, उसे दोस्तों हम लोग को एकदम 100% कर लेना है कि हम लोग को सिलेक्शन होकर आना है। तो उस प्लान के मुताबिक दोस्तों हम लोग काम करेंगे। ठीक है, 4 प्लान है दोस्तों, उन चारों प्लान को आप लोग गौर से सुनिए और कोशिश करिएगा कि अगर इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोग प्लान के मुताबिक चलेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आप लोग का सिलेक्शन होना कंफर्म मान के चलिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग एक एक करके उन प्लान को समझेंगे कि क्या क्या दोस्तों चीज़ें हम लोग को करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हम लोग को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग जो है दैनिक जीवन में इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते, लेकिन ये चीज़ें दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ाई भी तो करनी है ना, क्योंकि आने वाले समय में पढ़ाई भी बहुत मायने रखेगा, क्योंकि उसी से आपका जो पूरा मेरिट है वो निर्धारित होना है। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ाई भी करनी है, रनिंग भी करना है, सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जा रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं हमारा जो पहला प्लान है। दोस्तों पहला प्लान के मुताबिक हम लोग को सबसे पहला तो फिट रहने के लिए दोस्तों कोशिश करना है कि किसी भी हालत में, अभी दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कभी गर्मी दे रहा है, कभी ठंडा दे रहा है, मौसम बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रही है। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी क्या है कि हमें फिट रहना है। सबसे पहला हमारा मकसद यही होना चाहिए कि जब तक रनिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है या फिर दोस्तों इस साल तक किसी भी हालत में दोस्तों बीमार नहीं पड़िएगा। बीमार पड़ने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि फिट रहने के लिए। ठीक है, और फिट आप कैसे रह सकते हैं, तो कुछ डिसिप्लिन आपको अपने लाइफ में अपनानी पड़ेंगे, तभी आप लोग जो है पूरी तरीके से फिट रह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग जो है अपनी तैयारी को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर फिट नहीं रहिएगा, बीमार पड़िएगा, तो रनिंग बहुत दिक्कत हो जाएगा। जैसे जैसे दोस्तों हम लोग का रनिंग का डेट सामने आएगा ना, उस प्रकार से दोस्तों आप लोग का हार्ट बीट जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये कॉमन बात है। ठीक है, आप लोग भी इस चीज़ को महसूस करिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे दोस्तों घबराना नहीं है। और पहला बात है, बीमार किसी भी हालत में नहीं पड़ना है। ठंडा गर्मी अभी मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है, तो कोशिश करिएगा कि फिट रहने का। ठीक है, फिट कैसे रहिएगा, जैसे कि आप लोग भी देखे हैं कि रात में बहुत ज़्यादा नहीं जागना है। सबसे पहले तो आप लोग कोशिश करिए, क्योंकि और कोशिश करना ये है कि दिन में नहीं सोने का। ठीक है, देखिए रनिंग करके जाते हैं और ये कॉमन चीज़ है कि रनिंग करने के बाद नींद एकदम 100% आएगा आपको। तो वहाँ पे हल्का नींद लेना है, ऐसा नहीं कि एकदम 4-5 घंटा सोए रह गए। ठीक है, ऐसा नहीं है। जितना कम नींद ले सकते हैं उतना कम नींद लेना है दिन में। उसके बाद रात में लगभग 10 से 10:30 के अंदर दोस्तों सो जाना है किसी भी हालत में, क्योंकि शरीर को, बॉडी को बहुत ज़्यादा रेस्ट की भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर बॉडी रेस्ट रहेगा, सही तरीके से आप लोग रनिंग करिएगा तो फिट रहिएगा। ठीक है, और आपकी पढ़ाई भी जारी रहेगी। तो कोशिश क्या करना है कि 10 या 10:30 के अंदर दोस्तों सो जाना है, और 5 बजे एकदम आप लोग टाइमर एकदम लगाना मत भूलिएगा। टाइमर लगा के एकदम, ऐसा नहीं है कि टाइमर नहीं लगाएं, सोए रहेगा, रनिंग पे नहीं गए। ठीक है, ये चीज़ अब जो होता है ना, आलसी लड़कों का एक निशानी है। ठीक है, बहाना वो लोग खोजते हैं कि नहीं आज तो हम सोए रह गए, रनिंग पे नहीं गए। एकदम अलार्म लगा लीजिए। ठीक है, अलार्म लगाने के साथ ही दोस्तों 5 बजे एकदम आपको उठ जाना है, और उसके बाद एकदम पानी पीना एकदम कंपलसरी कर दीजिए। जैसे नींद से उठते हैं ना, पानी पीजिए, पानी पी के फ्रेश होने जाइए, पानी पी के फ्रेश हो जाइए। उसके बाद आप लोग रनिंग के लिए जाइएगा। ठीक है, और रनिंग से जाने से पहले क्या करना है, जैसे कि आप लोग को मैंने कहा है ना, कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखना है, तो उसमें हल्का सा आप लोग किशमिश ले सकते हैं। किशमिश ज़्यादा तो महंगा नहीं आता है, और चना भी ज़्यादा महंगा नहीं आता है। और एक चीज़ जो कच्चा बादाम होता है, अभी मैं उसको डाइट के बारे में बताऊंगा आपको बाद में। तो हल्का सा किशमिश और चना आप लोग
हल्का सा एकदम खा के उसके बाद रनिंग पे जाना है, आपको वो चीज़ एनर्जी प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हम लोग का पहला प्लान क्या है कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बीमार नहीं पड़ना है, रात को ज़्यादा नहीं जागना है, टाइम से सुबह 5 बजे उठ जाना है, फिर पानी पी के हल्का सा किशमिश और चना खा के फिर रनिंग पे जाना है। ये हम लोग का दोस्तों पहला जो प्लान है उसके अंतर्गत। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा प्लान की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को क्या है, जैसे कि आप लोग रात में सोते हैं ना, तो सोने से पहले लहसुन और जो सरसों तेल होते हैं उसको गर्म करके दोस्तों पैरों में 100% मालिश करिए, क्योंकि लंबी दौड़ होने वाली है ना, तो लंबी दौड़ में आप लोग प्रैक्टिस करिएगा अभी घर में भी, तो पैर बहुत ज़्यादा दर्द देने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए और जो नस होती है ना, नसों दोस्तों एकदम बिल्कुल भी मुलायम रहने के लिए दोस्तों ज़रूरी क्या है कि रात में सबसे पहले तो लहसुन ले लीजिए 3-4 दाने और उसे सरसों तेल में एकदम गर्म करके और पैरों में एकदम बिल्कुल भी बहुत ही अच्छे के साथ दोस्तों मालिश करिए, उसके बाद सोइएगा। हमेशा ये रोज़ आदत बना लीजिए, जब भी दौड़ने जाते हैं उससे पहले रात में ये चीज़ बहुत फ़ायदा करता है। ठीक है, क्योंकि नसें दोस्तों एकदम सॉफ्ट रहती है और रनिंग में हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है ये चीज़। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जैसे कि आप लोग रनिंग पे जाते हैं ना, उससे पहले रात में क्या करना है, एक सॉन्ग जो आपको मोटिवेट करे, ठीक है, उस प्रकार के एक सॉन्ग का प्लेलिस्ट बना लीजिए जो आपको रनिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। मैं जब भी दौड़ने जाता था हमेशा दोस्तों एक प्लेलिस्ट रहता था मेरा गानों का, और उसी के प्रकार से दोस्तों हम लोग जब रनिंग करते थे तो गाना बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है दोस्तों रनिंग करने में लिए, एक मतलब मोटिवेट हम लोग को एक प्रकार से करता है। तो एक प्लेलिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद जाइएगा। जैसे कि आप लोग रनिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले एकदम मान के चलिएगा कि 1 किलोमीटर जैसा, या फिर जैसे कि 400 मीटर का ट्रैक रहेगा ना, तो कम से कम 2 राउंड ग्राउंड में दौड़ते हैं तो कम से कम 2 राउंड, ठीक है, 400 मीटर का ट्रैक आता है, और ऐसा रोड में दौड़ते हैं तो लगभग दोस्तों 1 किलोमीटर जैसा एकदम डेफिनेटली पैदल चलिएगा, ताकि आपकी जो नसें हैं वो खुल सकें। ऐसा नहीं कि जाते के साथ दोस्तों सीधे दौड़ना शुरू कर दिए, तो डायरेक्टली जो लोग दौड़ते हैं ना उसका सांस सबसे ज़्यादा जल्दी दोस्तों फूलने लगता है। ठीक है, डायरेक्टली दौड़िएगा तो सांस फूलेगा, इसलिए कम से कम दोस्तों 500 मीटर या कम से कम 1 किलोमीटर दोस्तों आप लोग पैदल चलिएगा। ठीक है, वार्म अप कर लीजिएगा, बॉडी फिट हो जाएगा, उसके बाद अपनी रनिंग की शुरुआत करिएगा। अब मान के चलते हैं कि रनिंग की आप लोग शुरुआत की है, रनिंग देखिएगा कि लगभग हम लोग जैसे रनिंग करते हैं ना तो लगभग 1 से 2 किलोमीटर जैसे जाते हैं, पैरों पे दर्द होना एकदम कॉमन सी बात है, पैरों में दर्द होगा ही एकदम। ये दोस्तों आपके साथ ही नहीं घटित होता है, ये सबके साथ होता है कि पैरों में दर्द होता है। जैसे 2 किलोमीटर पहुंचेंगे, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो इस दौरान पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। लड़कियों के लिए तो और भी जल्दी, जैसे कि वो लोग 1 से 1.5 किलोमीटर दौड़ती हो तो सांस फूल जाता है या फिर पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये कॉमन चीज़ है, ये सबके साथ होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को दोस्तों हम लोग तभी सुधार सकते हैं ना, देखिए थोड़ा सा बर्दाश्त क्षमता तो आपको रखना पड़ेगा, और जो रात में आप लोग मालिश करके सोइएगा ना, ये चीज़ आपको पैरों के दर्द को बहुत हद तक कम कर देगा अगर आप लोग कंटिन्यू इस चीज़ को करते हैं तो इसीलिए दोस्तों जब भी पैरों का दर्द करे तो थोड़ा सा उस चीज़ को बर्दाश्त क्षमता आप लोग बढ़ाइएगा। इसीलिए दोस्तों वो जो गाना सुनिएगा वो थोड़ा सा आपको मोटिवेट करेगा। ठीक है, और जैसे ही दोस्तों दौड़ना शुरू करिएगा पैरों में दर्द होगा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, बॉडी हिट हो जाएगा ना अच्छे से, तो फिर पैरों का दर्द ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। ठीक है, एकदम। और एड़ी पे नहीं दौड़, जो टो होता है ना, पैर का टो जो आगे वाला भाग, उस पे नहीं दौड़ना है। ठीक है, वो दोस्तों जो शॉर्ट रनिंग होता है 100 मीटर उस समय कहा जाता है, तो टो पे नहीं दौड़ना है, एकदम फ्लैट फुट, एकदम एक्यूरेट, एकदम पैर को गिराते हुए दौड़ना है। ठीक है, क्योंकि लंबी रनिंग है। उसके बाद जैसे ही दोस्तों आप लोग दौड़ना शुरू करते हैं तो सांस फूलता है, तो सांस दोस्तों फूलना भी एक कॉमन चीज़ है। तो उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, जब हम लोग का सांस फूल रहा है, क्योंकि लंबी दूरी है, तो वहाँ पे हम लोग को जो स्पीड है हम लोग का, वहाँ पे थोड़ा सा कमी बेसी आप लोग कर सकते हैं अपना स्पीड में, लेकिन कोशिश क्या करना है कि रुकना नहीं है किसी भी हाल में। ठीक है, तो एकदम भी बिल्कुल भी नहीं रुकिएगा, जब भी दौड़िएगा अगर सांस फूल रहा है थोड़ा सा अपना स्पीड को अप एंड डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा सांस फूलते टाइम। ठीक है, और जैसे सांस नॉर्मल हो जाएगा फिर दौड़िए, क्योंकि 10 किलोमीटर का दौड़ है ना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको स्टेमिना पे काम करना है ना। जैसे ही लंबी दूरी की दौड़ दौड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेमिना काम आता है, तो स्टेमिना बनेगा उसी प्रकार से। ठीक है, और जैसे ही सांस फूलने लगता है ना, थोड़ा सा आगे मत दिखिएगा, हल्का सा नीचे दिखिएगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा नीचे देखते हुए हल्का सा दौड़िएगा, सांस ऑटोमेटिक दोस्तों फिर वो मेकअप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग सामने देखते हैं ना तो क्या होता है ना कि बहुत हम लोग को दूर तक दिखाई देता है, तो हम लोग को लगता है यार अभी बहुत दूर तक हम लोग को दौड़ के जाना है। ठीक है, तो ऐसे में थोड़ा सा कोशिश करिए, हल्का सा अपना नीचे हल्का सा देखिएगा, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि गाड़ी आके धक्का मार दे। ठीक है, तो उस प्रकार से भी नहीं करना, हल्का सा मुंडी हल्का सा झुका के फिर नीचे से आराम से दौड़ते हुए जाना है। ठीक है, ये सभी चीज़ें दोस्तों एकदम ध्यान से आप लोग को करना है। इसके बाद दोस्तों आप लोग को जो है ना रोज़ 5 किलोमीटर फीमेल को नहीं दौड़ना है, और ना ही दोस्तों किसी लड़के को रोज़ 10 किलोमीटर लगाना है। ऐसा अगर करिएगा तो फिर हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो आप लोग को अभी क्या कोशिश करना है ना कि आप लोग मान के चलिए सप्ताह में कम से कम 3 दिन
जो लड़के हैं वो 10 किलोमीटर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो फीमेल कैंडिडेट है वो भी लगभग 3 दिन 5 किलोमीटर की प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा देखिए रोज़ अगर करिएगा तो थोड़ा सा शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि 10 किलोमीटर एक लंबी रनिंग हो जाती है, और हम लोग एथलीट तो है नहीं कि हम लोग को इतना ज़्यादा, हम लोग को सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो उस हिसाब से प्लान के हिसाब से हमको करना है। जैसे कि 2 दिन भी कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 दिन आप लोग 10 किलोमीटर दौड़े, फिर तीसरा दिन रेस्ट ले लिए, फिर से सप्ताह में 2 दिन दौड़े, फिर 2 दिन दौड़े, फिर मतलब एक सप्ताह में कम से कम 4 दिन आप लोग 10 किलोमीटर दौड़े, फिर एक दिन बीच में रेस्ट। तीसरा दिन एकदम 100% दोस्तों आप लोग रेस्ट ले लीजिए, क्योंकि बॉडी को फिर बहुत ज़्यादा रेस्ट की आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि लंबी दौड़ है तो वहाँ पर बॉडी को भी बहुत ज़्यादा थकावट हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग कम से कम बीच में एक दिन रेस्ट रखिएगा। ठीक है, लेकिन उस दिन आप लोग ऐसा नहीं कि सोए रह जाइए, जरूर घूमने जाइएगा और एक्सरसाइज वगैरह करके वापस आ जाइएगा। ठीक है, बॉडी को ज़्यादा थकाना उस दिन है नहीं। इसके बाद दोस्तों आप लोग को अभी से धूप में भी दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जब तक एडमिट कार्ड हम लोग का नहीं आ जाता तब तक धूप में प्रैक्टिस नहीं करना है। ठीक है, अभी तो ऐसे भी मौसम थोड़ा सा बारिश का मौसम है, तो धूप तो अभी है नहीं, लेकिन धूप में अभी प्रैक्टिस भी नहीं करना है। जब हम लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा उसके बाद दोस्तों हम लोग धूप में प्रैक्टिस करेंगे। किस प्रकार से करनी है वो मैं आगे बताऊँगा जब हम लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एडमिट कार्ड आने के बाद आप लोग को फिर से जानकारी दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग अपना तीसरा प्लान के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग क्या किए सबसे पहले, जैसे कि किस प्रकार से हम लोग को सोना है, किस प्रकार से उठना है, फिर किस प्रकार से रनिंग करना है, ये सभी चीज़ें जान लिए, और रनिंग भी किस प्रकार से करना है ये चीज़ हम लोगों ने समझ लिया। अब दोस्तों हम लोग का जैसे रनिंग खत्म हो जाता है ना, उसके बाद दोस्तों हम लोग का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है। वो क्या दोस्तों, जैसे ही हम लोग का रनिंग खत्म होता है, खास करके लड़के, जैसे ही दोस्तों आपका 10 किलोमीटर का रनिंग आप लोग फिनिश करते हैं, जैसे 10 किलोमीटर है तो 11 किलोमीटर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं हर एक वीडियो में बताया, ये चीज़ गलती मत करिए कि 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। हमेशा 11 से 11.5 12 किलोमीटर आप लोग प्रैक्टिस करके रखिएगा। मैं भी दोस्तों एकदम सेम रूल अपनाता था जो आपको अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ आपको करना है। और जैसे रनिंग खत्म होता है ना, एकदम आप लोग लड़के जितने भी एकदम 100% 30 पुशअप से कम एकदम बिल्कुल भी मत मारिएगा। रनिंग खत्म हुआ 30 पुशअप मारिए, उसके बाद फिर बॉडी को रिलैक्स करने के लिए एकदम पैदल चलिए। सबसे पहला काम, रनिंग खत्म होता है पुशअप्स मारिएगा जितने भी लड़के हैं, इससे स्टेमिना बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है। ठीक है, तो पुशअप्स मारना एकदम कंपलसरी रखिएगा। जैसे ही रनिंग की फिनिशिंग आप लोग फिनिशिंग टच देते हैं ना रनिंग करने के बाद, तो वो फिनिशिंग टच देने के बाद दोस्तों तुरंत एकदम आप लोग पुशअप्स मारिएगा, 30 पुशअप्स। ठीक है, उसके बाद फिर से आप लोग को पैदल चलना है लगभग 1 किलोमीटर जैसा, क्योंकि बॉडी बहुत थका हुआ रहेगा, हार्ट बीट बहुत बड़ा हुआ रहेगा, तो वहाँ पे बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आपको पैदल चलना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों ने पुशअप मार लिया। उसके बाद हम लोग को एक्सरसाइज करनी है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, तो पैरों की एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। जैसे कि उठक बैठक हो गया, लेग के बहुत सारे एक्सरसाइज आते हैं जो कि आपको करने हैं। ठीक है, तो पैरों की एक्सरसाइज करिएगा तो पैर बहुत जल्दी दोस्तों आपका मतलब मजबूत होगा, है कि नहीं। तो दौड़ेंगे तो हम लोग का वो जो पेन करता है ना, वो पेन को दोस्तों वो लोग गायब करेगा। जैसे ही हम लोग स्ट्रांग करेंगे ना, अपने पैरों के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि लंबी दौड़ है ना, इसलिए पैरों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। जब भी एक्सरसाइज करिएगा तो पैरों के ऊपर कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की पैरों के ऊपर। ठीक है, जैसे ही पैरों के एक्सरसाइज खत्म होते हैं उसके बाद हम लोग को आना है अपने चेस्ट के ऊपर। उसके बाद चेस्ट, क्योंकि हम लोग का चेस्ट की वहाँ पे नपाई होगी जो मेल कैंडिडेट है, तो उसके बाद चेस्ट के ऊपर आपको काम करने हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे देखिए हम लोग के टाइम क्या हुआ था ना कि 5 सेंटीमीटर फुला के भी लिया था, लेकिन जो यहाँ पे उत्पाद से पहले जो नोटिफिकेशन है उसमें ये नहीं दिया है कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, लेकिन वहाँ पे मुझे लगता है कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाने के लिए डेफिनेटली कहेगा। ठीक है, क्योंकि जो IRB की वैकेंसी निकला था ना उसमें भी लिखा हुआ तो नहीं था, लेकिन वहाँ पर 5 सेंटीमीटर फुलाने के लिए कहा था। तो यहाँ पे भी दोस्तों मुझे लग रहा है कि आप लोग को 5 सेंटीमीटर फुलाने के लिए डेफिनेटली वहाँ पे कहेगा। ठीक है, जो SC/ST कैंडिडेट है 79 है तो 84 आपको फुला के करना पड़ेगा। जो जनरल कैंडिडेट है और OBC कैंडिडेट है जो 81 है उनको 86 करना पड़ेगा फुला के। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान देना है। जैसे ही आप लोग का रनिंग खत्म होता है, पहले पुशअप मारिए, फिर पैदल चलिए 1 किलोमीटर, उसके बाद पैरों की एक्सरसाइज पे ध्यान देना, उसके बाद चेस्ट पे काम करना है। ठीक है, बहुत सारे लड़के जो बोल रहे हैं ना कि मेरा चेस्ट नहीं हो रहा, पुशअप्स जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक मारिए, डेफिनेटली बनेगा। और जो डाइट प्लान अभी मैं बताऊंगा, हम लोग का प्लान नंबर 4 पे डाइट है, तो वहाँ पे मैं डाइट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, तो वहाँ पे उन चीज़ों को फॉलो करिएगा, डेफिनेटली आपका चेस्ट जो है वो बनेगा। ठीक है, जितना ज़रूरत है दोस्तों उतना तो कम से कम बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हम लोग को बॉडी बिल्डर नहीं बनना, हम लोग को एग्ज़ाम को, इस रनिंग को, इस जो फिजिकल हम लोग का आने वाला है उत्पाद से का, उसको दोस्तों क्वालिफाई करना है कि नहीं। तो ये हम लोग का तीसरा प्लान दोस्तों यहीं पर। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग अपना चौथा प्लान के बारे में बात करते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इस सीरीज में हम लोग का। ठीक है, देखिए सबसे चौथा हम लोग का जो प्लान है वो है डाइट।
डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे हम लोग दोस्तों फिट भी रह सकते हैं और हम लोग अपना जो चेस्ट है उसे भी दोस्तों ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग दोस्तों जो रनिंग करते हैं उससे स्टेमिना भी हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो हम लोग का रनिंग जैसे हम लोग करके आते हैं, ठीक है, रनिंग करने के आने के बाद हम लोग का क्या आगे का कार्रवाई रहेगा, उसमें दोस्तों आप लोग जैसे कि देखिए, सबसे पहला तो चना आ जाता है, उसके बाद आता है आप लोग का किशमिश, ठीक है। क्योंकि काजू इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग काजू अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वो डेफिनेटली खरीदिए, क्योंकि ये दोस्तों मुझे लगता है कि अधिकतर गांव घर के लड़के या फिर जो गरीब लड़के होते हैं वही दोस्तों अधिकतर पुलिस फोर्स में आने के लिए उत्सुक रहते हैं और वही लोग दोस्तों एक्चुअल में आते हैं, ठीक है। बाकी मुझे लगता है कि जो भी अमीर घर के लड़के होते हैं, शायद ही दोस्तों बहुत कम ही मैंने देखा है कि कोई भी अमीर घर का लड़का जो है वो डिफेंस में आने खोजता है, पुलिस विभाग में आने खोजता है, ठीक है। तो इसलिए मैं उसी हिसाब से दोस्तों अपना प्लान बनाता हूँ, ताकि आप लोग को जो भी गाँव घर के लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं उनको दोस्तों इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है और वो लोग इस चीज़ को परचेज भी कर सके। तो इसीलिए दोस्तों आपके पास चना एकदम डेफिनेटली होना ही चाहिए, उसके बाद किशमिश आपके पास होना चाहिए, और मूंग जो आता है, देखिएगा दुकान में जाइएगा तो कच्चा मूंग आपको देखने को मिलेगा, तो वो कच्चा मूंग, और साथ में दोस्तों आप लोग गुड़ रखिएगा, ठीक है। इन तीनों का दोस्तों मिक्सचर बना के और खाइएगा गुड़ के साथ, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। सुबह जैसे आप लोग रनिंग करके आते हैं, रनिंग करके आइए, अगर ब्रश नहीं किए हैं तो ब्रश कर लिए, फिर ब्रश करके आप लोग रनिंग पे जाते हैं, तो आप लोग वहाँ से जैसे ही आते हैं तो फिर थोड़ा सा कुल्ला वगैरह करके अपना जो भी डाइट है उस डाइट को डेफिनेटली खाइएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं रहेगा तो सिर्फ चना भी खाइएगा, लेकिन खाइएगा। या फिर दोस्तों एक चीज़ और आता है जो कि बहुत फ़ायदेमंद है, जो कि दोस्तों कच्चा बादाम। मैं अधिकतर दोस्तों कच्चा बादाम का इस्तेमाल करता था अपना जब भी रनिंग से आता था तब, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है कच्चा बादाम में, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है वो। तो मैं कोशिश करता था क्या कि जैसे ही मैं रनिंग करके आता तो कच्चा बादाम 100 ग्राम या फिर 50 ग्राम भिगो के रखता था, और वही दोस्तों मैं डाइट के रूप में मॉर्निंग में लेता था, ठीक है। उसके साथ दोस्तों गुड़ रहता था तो गुड़ में ले लेता था, ठीक है। तो यही नॉर्मली दोस्तों जो था वही चीज़ मैं लेता था। साथ में दोस्तों आप लोग उसी वक्त जो है 2 केले एकदम डेफिनेटली खा सकते हैं, जिसका वेट कम है वो ज़्यादा केले भी खा सकते हैं, ठीक है। जिसका वेट कम है वो लोग 4 केले भी खाइए, क्योंकि इतना आप लोग प्रैक्टिस करिएगा ना तो कितना भी खाइएगा वो डेफिनेटली हजम हो जाएगा। चना का मात्रा थोड़ा सा कम रखिएगा, इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा पेट खराब कर सकता है, ठीक है। और हमें इस टाइम बीमार नहीं पड़ना है और ना ही अपना पेट को खराब करना है, इसलिए चना का जो मात्रा है वो थोड़ा सा आप लोग कम रख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा मिक्सचर में ज़्यादा रखिएगा, और कच्चा बादाम आप लोग ले सकते हैं, जिसको भी दोस्तों अच्छे से हजम हो जाता था वो लोग कच्चा बादाम डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहेगा, ठीक है। और साथ में केला, ठीक है। आप लोग जैसे कि जाते हैं तो दुकान से एक ही साथ केला लेके रखिए, लेकिन रोज़ कम से कम 2 केला तो जरूर खाइएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दौड़ते हैं ना तो फिर हम लोग का बॉडी हेल्थ जो है वो घटना नहीं चाहिए, ठीक है, मेंटेन रहना चाहिए, उसके लिए केला बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि नॉर्मल जो खाना घर का बनता है, ठीक है, वो नॉर्मल खाना खाइए आप लोग। दोपहर में जैसे कि खाना खाते हैं ना तो कोशिश करिए क्या कि जो दाल मिलता है ना घर में, हम लोग जो दाल बनाते हैं वो दाल कम से कम दोस्तों कटोरा में 1 कटोरा डेफिनेटली पीजिए। उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है, जो हम लोग के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा। हम लोग अभी सबसे ज़्यादा हमें अपने फिटनेस पे ध्यान देना है, क्योंकि फिज़िकल बहुत मायने रखेगा आप लोग के लिए। फिज़िकल में बाहर हो जाइएगा तो फिर आगे का कोई भी प्रोसेस में भाग नहीं दे सकते, ना ही एग्ज़ाम दे पाएंगे आप लोग, और ना ही फिर आगे कोई भी ना मेडिकल ना फिर डॉक्यूमेंट्स, वहीं से फिज़िकल से बाहर हो जाइएगा। तो हर एक चीज़ दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट में बताते हुए जा रहा हूँ। अगर इन चीज़ों का आप लोग ध्यान से दोस्तों इन चीज़ों को फॉलो करिएगा तो डेफिनेटली आपका दौड़ निकलेगा। 100% मैं लिख के देता हूँ दोस्तों कि आपसे दौड़ आपका निकलेगा, ठीक है। तो एकदम जो दोपहर में खाते हैं उसमें 1 कटोरा दाल का प्रयोग करिए, डेफिनेटली खाइएगा खाना के साथ। उसके बाद शाम को जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, पढ़ते पढ़ते हम लोग बोर हो जाते हैं तो मार्केट वगैरह निकल जाते हैं, तो वहाँ पे कोशिश क्या करना है कि जंक फूड से बचना है, कोई भी ऑयली चीज़ से हम लोग को बचना है। जैसे ब्रेड हो गया, फिर समोसा हो गया, जो चॉप वगैरह आते हैं, तो उन सब चीज़ों से बचना है। कोशिश करिएगा अगर अंडा मिल रहा तो 2 अंडा खा लेने का। अंडा का कोई भी चीज़ अगर सामान मिलता है, अभी तो सावन का महीना चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे में अंडा आप लोग नहीं, बहुत कोई नहीं भी खाते हैं, जो लोग खाते हैं वो लोग खा सकते हैं, ठीक है, अंडा वगैरह, ठीक है, उनके लिए फ़ायदा करेगा। लेकिन जो जंक फूड से थोड़ा सा दूर रहिएगा, उसके इस्तेमाल पे आप लोग कुछ अलग चीज़ खा सकते हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहने का कोशिश करना है। यही सब चीज़ें दोस्तों खानी है, और फिर रात में जो हम लोग का नॉर्मल डाइट रहता है वो लेना है। और उसके बाद जब सोने से पहले 1 गिलास दूध कंपलसरी है, मिल्क एकदम कंपलसरी है दोस्तों। आप लोग कुछ खाइए ना खाइए, लेकिन दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूध नहीं पीजिएगा ना तो सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत कहाँ करेगा पता है, आपके पैरों पे असर पड़ेगा, क्योंकि उसमें कैल्शियम रहता है ना दोस्तों। कैल्शियम बहुत ज़रूरी है हड्डियों के मजबूती के लिए। आप दौड़िएगा तो पैरों पे जो दर्द होगा वो दूध ही दोस्तों एक ऐसा चीज़ है जो आपके दर्द को बहुत हद तक कम कर देता है। तो दूध का प्रयोग एकदम डेफिनेटली करिएगा, ठीक है। रात में अगर जो कोई अगर 2 बार अफोर्ड कर सकते हैं दूध, सुबह और शाम, वो डेफिनेटली लेंगे सुबह शाम। और
और जो एक बार पी सकते हैं वो रात में सोने से पहले एक बार लीजिएगा। और ऐसा नहीं कि एकदम ठंडा दूध, एकदम हल्का सा गर्म रहना चाहिए वो दूध, ठीक है, तभी लीजिएगा। और कोशिश करिएगा जो भी खाना खाते हैं कोशिश करिएगा कि वो खाना थोड़ा सा गर्म हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये चीज़ बॉडी के लिए हम लोग का फ़ायदा करेगा। तो कुछ यही प्लान के मुताबिक दोस्तों अगर आप लोग चलते हैं तो डेफिनेटली आपका जो फिज़िकल है वो पास करने से आपको कोई भी दोस्तों रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो मैंने दोस्तों जिस प्रकार से अपना जो फिज़िकल है उसके लिए कैलकुलेट करके एक प्लान बनाया था, बस वही प्लान दोस्तों आपको भी मैंने अभी बताया है, ठीक है। तो और ये चीज़ दोस्तों आप लोग अपनाइएगा तो डेफिनेटली आपसे जो है आपका रनिंग निकलेगा ही, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और भी कुछ अगर आपके सवाल जवाब रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। डेफिनेटली दोस्तों उसका जो आंसर है मैं देने का प्रयास करता हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं सारे कमेंट को पढ़ने का और देखता हूं कि कहां पे आपका प्रॉब्लम आता है। तो जो भी प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके रख दीजिएगा, ठीक है। मैं उन कमेंट को पढ़ के आपके लिए कोशिश करूँगा कि अगर ज़्यादा कोई चीज़ पर दिक्कत आ रही है तो मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा।